प्रिय दर्शकों, आपका इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। कई टॉपिकों पर प्रकाश डालते हुए आज हमें अपने दर्शकों की ओर से जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला है वह है अवसर बीता जाए। इस टॉपिक को वेदों ग्रंथों शास्त्रों में कई प्रकार से अनंत भाषाओं में अनंत भावों से लिखा गया है। वेदों में इसको अंत काल का सबसे भाग्यशाली क्षण कहा गया है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये गुरबाणी बोल रही है। और अनेकों इसी प्रकार से वेद ग्रंथ शास्त्र भरे पड़े हैं, मगर असल में ये कौन सा अवसर है जो बीता जा रहा है, ये क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम किसी न किसी ऐसे महात्मा से आपसे रूबरू करवाते हैं जो इन विषयों पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। और इसी विषय को लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं पूज्य महात्मा सब धनवंत सिंह जी के चरणों में। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, और हमारे दर्शकों की ओर से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये जो एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि अवसर बीतो जात है, तो कौन सा अवसर है, इस अवसर का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये जो क्वेश्चन है आप इस पर कृपा करके प्रकाश डालने की कृपा करें। आज ये है, इंसान को कई संतों ने जगाया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश बगाना है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उर्ज उर्ज मर जाना है, ये संसार कागज की बेड़ी, बूंद पड़े घर जाना है। कहत कबीर सुनो रे साधो, सतगुरु नाम टिकाना है। बाजे इसको बताया गया टिकाना है। अब इसको टिकाना समझने के लिए ये जो जहाँ रह रहा है वो उसको ही टिकाना समझ गया। इसीलिए एक फिल्म का भी गाना है, कहाँ जा रहा है तो ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहाँ में तेरा घर कहाँ है। और हमने सोचना है, जहाँ पर आ रहे हैं, एक तो हमारा शरीर घर है और दूसरा घर है हमारा जो जिस घर में रहते हैं, तीसरा है जिस महल्ले में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस साथ संगत दुनिया में रहते हैं। पर इसको समझना है, इसको कई बार कहा, कहाँ जा रहा है ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का। ये मेरे को जागृति में तब्दील करना है। ये जागृति इंसान स्कूलों से, कॉलेजों से, पढ़ाई से लेता है। तो इसलिए जो ये दुनिया की जागृति है उसको हमने ये जागृति नहीं माना। उसने कहा, जे 100 चंदा गुवे सूरज चढ़े 1000। जितनी भी ज़्यादा दुनिया के पास नॉलेज हो जाए, इतने चानन हो दिया गुरबिर को रहा। आदमी जहाँ भी पहुँचा है संसार में, इतनी डेवलपमेंट की है इंसान ने, सूरज चांद तारों पर पहुँच गया है। पर जहाँ भी पहुँचा है वहाँ उसको पता लग गया है, पाताला पाताल लख आगासा आगास। एक होता है आकाश, हमारी धरती का आकाश और है, चांद वालों की धरती का आकाश और है। ये आगास करने भी कई आकाश है, पाताला पाताल लख। अब चांद पर पहुँचे हैं, उसके आगे और है। अगर शुक्र पर पहुँचे हैं, मंगल पर पहुँचे हैं, जहाँ भी है वहाँ आकाश है। ये अनंत है, ये बेअंत है। इसको जानने के लिए इसको ये भी कहा है कि कुछ आपने खोज करनी है। वो खोज जो करते हैं, वो कई बार वो खोज जो है शारीरिक लेवल पे होती है, और जितनी भी खोज करते हैं उतनी भी, जितने भी साइंसदान खोज कर चुके हैं, वो वहाँ कहते हैं भी भाई मैंने तो खोज इतनी कर ली है,
पर दिस इज नॉट एंड। जहाँ एंड पर पहुँचना है उसके लिए हमने ढूंढे डोले अंधगत चीरत नाई संत। ये जो अल्टीमेट विराट है, जो सम्राट है, जो 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने अपना विराट सम्राट जो 32 साल शरीर को देखते हुए भी अर्जुन ने नहीं देखा, नज़र नहीं आया। ये अपने आप कभी किसी को नज़र नहीं आता। जिसे जगावे प्यावे ए रस, राइट टाइम देखना पड़ता है। आदमी जब सारे कुछ अपना विड्रा कर ले, सरेंडर कर ले, उसके बाद उसको जब कृष्ण भगवान के जो फोटो बताई गई है, एक साथ संगत रथ है, रथ के पास अर्जुन बैठा हुआ है, अर्जुन ने सारे हथियार फेंके क्यों? उसको मौत की समझ नहीं आती। व्हाट इज द डेथ? कृष्ण भगवान ने कहा अभी ये जो है आपसे मैं काम लेना है, ये जितने जो हैं इनको मारना है। वो कहता क्यों मारना है? वो लाजब भी बताया है। दुनिया में हमने जियो और जीने दे का एक नारा दिया है। हमने जीना भी है, जीने भी देना। जहाँ एंड हो जाता है, ना कोई वो चाहता है मैं जीऊँ, ना किसी को जीने दूँ। वो ऐसी स्टेज पर पहुँच गए, ना तो इसका कोई टीका इलाज था, ना शब्द इलाज थे, ना कोई ज्ञान इलाज था, फेल हो गया था। तो वो ऐसा अंग होता है जिस अंग को काटना पड़ता है। इसलिए अर्जुन ने उसको कहा भी ये अंग अब काटना है। तो जब फिर मौत के बारे उसने सोचा, मेरे गुरुजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सारे हैं, उसके बाद उसको ज्ञान भी दिया। ये जो बोलन वाले आत्मा को मरने वाला या मारने वाला संत है, दोनों ज्ञानी हैं। ना तो आत्मा मरती है ना मारती है। जैसे कोई जरा वक्त राजा एक लिबास उबारता दूसरा लेता है, वो बात जो है उसके खाने में पड़ी। फिर उसने हथियार उठाए और हथियार उठा के फिर वो हुक्म माना। और वो जो था ऐसी अवस्था होती थी। एक कृष्ण भगवान को हमने लीला पुरुषोत्तम कहा गया। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लीला पुरुषोत्तम में होता है जो डायरेक्टर होता है, जो सोच लिया होता है, वो ही काम कराता है। वो हीरो को, जिन लोगों को ये कहता है भी ये जो काम है, चाहे वो पतला आदमी से कहते भी इससे तो आपने मरना है, वो जो काम करना था, ऐसे उसने जो है एक तो बात उसने कही, एक पास मेरे पास नारायणी फौज है, एक पास मैं हूँ। तो जो करों थे उनको मस्जिद पर विश्वास था, शक्ति पर विश्वास था, और पांडवों को सिर्फ भक्ति पर विश्वास था। वो उन्होंने नारायणी फौज मांग ली, नारायण मार लिया। फिर उसने हरने नहीं दिया। एक फिल्म का डायलॉग आता है मुगले आजम का, तो वो पृथ्वीराज होता है अकबर। तो अकबर जो है नारकरी को कहता है, नारकरी मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, ये सलीम तुझे मरने नहीं देगा। ये दुनिया जो है जब एक गुरु पास होता है वो मरने नहीं होता। ये तू मेरा हो रे सब जग तेरा होए, बाल ना बांका कर सके सब जग वैरी हो। हर तरीके से कृष्ण भगवान ने मदद की। एक बार एक आदमी आया, उसने कहा भी मैं ये जंग देखने आया। कहता तेरे पास क्या शक्ति है? कहता मैं एक पत्ते को तीर मारूंगा, सारे वहाँ भी केमिकल वेपन थे पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। उसने एक पत्ता जो है वो पाँव के नीचे रख दिया। जब पाँव के नीचे से पत्ता कृष्ण भगवान ने देखा उसमें मोरी है। कहते तू किसकी मदद करेगा? कहते मैं उसकी मदद करूँगा जो हरने वाला है। अब कृष्ण भगवान ने उनको हरने नहीं देना था, उसको फिर मोल्ड किया। कहते शक्ति किसके पास लिया है, ये ताकत किसके पास है, कला किसके पास है? ये तो कहते परमात्मा के पास है। कहते परमात्मा का ज्ञान लिया? कहते नहीं। फिर कहते बैठ जा। बैठ के ज्ञान दिया, कहते मेरी दक्षिणा दो।
कहते दक्षिणा तो मेरे पास है नहीं। कहते है, तेरा सर है। वो सर जो होता है, कहते मैंने तो ये सारी जंग देखनी है। कहते तेरा सिर भी काटूंगा तुझे जंग भी। वो सिर ये नहीं होता, अहंकार का सर वो देता है। कहते उसको ये जो उसके आगे जो सर झुकाया तो उसको वहाँ करके उसके सर को कहते देखने के लिए बनाया, पर उसको वर्क नहीं करने दिया क्योंकि उसने इनको जिंदा रखना था। तो इसलिए ये जो दुनिया में अवसर है, ये अवसर इसको मिला है, बीज को बीज से सफ़र तक मिला है। एक बीज बीजा जाता है, ये बीज इसमें यहाँ बीजे जाते हैं, यहाँ बीज से ज़िंदगी शुरू होती है। एक तरफ जब ज्ञान होता है, बीज एक तरफ मिटा दे अपनी अस्थि को, मिट्टी में मिटाता है, एक तरफ उसके से एक दरख्त जन्म लेता है। दुनिया में और आम इंसान में और संत में इतना फर्क है, एक पास से मिटता है, एक पास से बनता है। उसकी में बीज में से दरख्त जन्म लेता है, और जन्म दरख्त में से पत्ते जन्म लेते हैं जो छाया देते हैं, पत्तों में से फूल होते हैं जो खुशबू देते हैं, फूल में से फल होते हैं जो आत्मा को उसका क्रेडिट देते हैं, और खीर की लकड़ी होती है वो सारी होती तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परोपकार के कारण उनकी सारी जो नहीं तो दुनिया में ज्ञान के बगैर जो है कहते माई माया छल, जो माया से जुड़े हुए हैं, माई माया छल कैसी है तिन्न की आग। आग कितने काम करती है, अगर जंगल में लग जाए तो तिन्न की आग मेघ की छाया, छाया कितना काम करती है, अगर बादल की छाया है 2 मिनट में बदल जाएगी। माई माया छल तिन्न की आग मेघ की छाया, हरि नाम बिना हड़ को जाता। अगर ज्ञान नहीं है तो हड़ आ गया है। अब पीछे पीछे कहते थे ये पानी नीचे चला गया है, पानी ये होता है, अब पानी नीचे चला गया थी, अब ऊपर हो गया तो भी डरते हैं, नीचे हो भी डरते हैं। तो हमने ज्ञान से ये जो अवसर है, जैसे वेदों ग्रंथों शास्त्रों में उपनिषदों में ये लिखा हुआ है कि ये मानुष का जन्म एक अवसर है, हमने ज्ञान द्वारा ये समझा है कि ये अवसर इम्पोर्टेंट क्यों है। मगर हम इसको किस तरह से इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, ये अवसर को हम इम्पोर्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बात ये है, ये अवसर तो सबको जन्म का मिलता है जी, पर जो इस अवसर का फायदा उठाते हैं इसी को कहा है सुतड़े असंख्य झूठी मायाकार ने। एक नहीं, एक ना भुला, 2 ना भुला, भुला जग समाया। ये सारी दुनिया सोई हुई है, इसको जब जगाता है कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोन होएगो लांबे गोर, जाग ले रे मन जाग ले, क्यों गाफल सोया। अरे क्यों सोया है, मात पिता सुत बंद जन, हित जास्यो कीना, जीव छुटक्यो जब दे पे डार अगर में जीना। ये सारी जो टाइम मिला है ये सारा तेरे पास वक्त ही है। और लोग कहते हैं मात कहत सुत बड़ा होता है, जो अपनी इंडिया की और उनकी गिनती है वो उल्टी गिनती चलती है। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं हम बड़े हो गए हैं, पर जन्मदिन इसलिए मनाते हैं हम 1 साल छोटे हो गया। जब इसको पता चल जाएगा भी मैं तो छोटा हो गया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, और इसमें जो काम करना था वो काम नहीं किया, करना हो तो ना कियो, पर वो आज के काल आदमी ऐसे ही थी। हमारे पास वो नौबतराय का लड़का था, उससे बात की, कहते जी बहुत अच्छे विचार है, मैं क्या आया करो। कहते क्या करें, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं क्या आपके पास वक्त नहीं, आप वक्त के पास हैं। कहाँ गया आपका बचपन, वक्त खा गया, कहाँ गई जवानी, वक्त खा गए। समा उसनू कदे नहीं समा देंदा, ਜਿਹੜੀ समझ ਦੀ रमद पछाणदा नहीं। ये समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत खड़े पछताएगा, धर्म जया धर्मराज ने जमजे कले रोएगा कल्याण। ये समा जो है जा रहा है, और इसका घड़ियाँ सभी गोपियाँ पहले कान कपाल, इसके दांत कितने हैं, छोटी छोटी दांतें हैं, घड़ियाँ हैं, पैर हैं, उससे बड़े दांत हैं,
फिर दिन हैं, साल है, सेंचुरियाँ हैं, युग हैं, ये सारे दांत हैं। इंसान इसको पता नहीं कि मैं छोटा हो रहा हूँ, वो अपने आप को बड़ा समझता है। फिर इसलिए कहता है उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर, अगे नेड़े आ गया पीछे रह गया तू। आगे जो है आपको मौत को क्रॉस करना है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बोल ना जाना। तो जो इस अवसर को जो यूटिलाइज कर लेता है, जो जैसे वैदिक अंतर शास्त्रों में उपनिषदों में इन्होंने लिखा है कि ये अवसर है, ये मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। अगर जो कोई इसको इम्पोर्टेंट, इसको इन वेदों अंतर शास्त्रों के अनुसार अगर यूटिलाइज कर लेता उसको क्या लाभ मिलता है? लाग है जिन्नी नाम से आया जी जिसने ये जो शक्ति है, जी वर्किंग पावर है, इसका ध्यान किया है। गए मशक्कत काट, उनकी 84 लाख जन्मों की मेहनत पूरी होगी। वाह उसका क्या हुआ? जी नानक ते मुख उजड़े केती छुट्टी नाल, लोए लोए भर लै कुड़िए, जी जे तुझ भांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जावन थी डरना। क्या बर लाऊं जमुना से मटकी, जी लाज राखो मेरे घूंघट पटकी। वो जमुना कौन सी है? ये जो शक्ति है निरंकार की, परमात्मा की जमनी है, ये आत्मा है। पहले इसको खाली करना है, फिर इससे भरना है। कल कत्तन बार ध्यान कुरे, तू क्या 2 दिन की मेहमान कुरे, जे दाज नहीं जाएगी फिर छौना मूल ना पाएंगी। फिर ये जो आदमी हमने करना है उसके लिए श्वास श्वास हमने शुक्र करना है। एक सांस भी है हमारा आता है, तो ये भी ज़िंदगी का शुक्र का है। उठते बैठते सोते जागते जो ज़िंदगी उठत बैठत सोवत त्याइए, ये ध्यान करना है। इस ध्यान को क्या कहते हैं? अचल मूर्त। एक चल मूर्त है, एक अचल मूर्त है। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश। उन अपने चलने वाली का तो सारे को अनुभव है। तेज से चीज़ को चलने वाले को हमने एनालाइज किया। अचल को ये कह आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग। ये जो अचल है ये ऐसे ही है। जो चल है उसमें परिवर्तन भी होता है, ख़त्म भी होता है। ये चक्कर में है, और ये जो चक्कर है ये अचल पर चल रहा है। और चल जो है वो चुप भी है, शांत भी है, तृप्त भी है, एकाग्र भी है, अडोल भी है, हर वक्त आपके साथ है। ये करता है, ये निर्भव है, निर्वैर है। अचल को समझने के बाद आप चंचल की मार से बच जाएंगे। हमारे पास कौन सी चीज़ है? मन है। उसको चंचल कहते हैं, चल चल कहते हैं। छोड़ो वेश पेश चतुराई, दुविधाए फल पाए। सारी दुनिया में तेज कौन सा है? मन। मन को पकड़ने की इससे तेज कौन है? परमात्मा है। ये कहता है जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने ये जो अवसर बीतो जात है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ? बाइबल में, कुरान में हमने अनेकों उपनिषदों में इस मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमने इसका कमाई करनी है? अब महात्माओं से ये हमने जाना है कि इस जन्म को हमने जीत के जाना है। आओ सत्संगत, जो ये जन्म है, इन महापुरुषों की कृपा से इस परमात्मा को लगता द्वारा इसको साकार किया जा सकता है। तो आपका भी, दर्शकों का भी और आपका भी बहुत शुक्राना है जो हमें हर बार इतना सुंदर सुंदर टॉपिक दे करके हमें ऐसा सेवा प्रदान करते हैं कि हम आपकी इस रूप में भी सेवा कर पाएँ। और शुक्राना है ऐसे संतों का जो हमें ज्ञान के साथ जोड़ करके हमें ज़िंदगी के कुछ जो भक्ति रूप के पहलुओं को उजागर करने में और प्रकाशमान करने में, मेरे जैसे हजारों लोगों के ज़िंदगी में ये प्रकाश आए, इसी भाव से हम इनसे विदा लेते हैं।
और अगले फिर अच्छे ऐसे एक टॉपिक के साथ आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है जी। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना जी। नमस्कार।